नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। जो चीज़ हमें लगती है, क्या मेरे दर्शकों को भी ये भाती है या फील करते हैं? बात मैं केजरीवाल की कर रहा हूँ। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक मिस्टर केजरीवाल, कुछ उनकी हरकतें, उनका रवैया देखकर आपको नहीं लगता कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो ये आज के वक्त में इसका विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है और वही विश्लेषण करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी भी राय व्यक्त कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। मेरा वीडियो थोड़ा एनालिसिस में लंबा हो सकता है। आप यदि हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। अब बात आती है कि केजरीवाल का इतिहास क्या है, वो सब आपके सामने है। केजरीवाल आरएसएस की पृष्ठभूमि के नेता हैं। उनके फादर आरएसएस के बड़े संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति थे। केजरीवाल के बारे में आपको मालूम ही है कि वो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे और वहाँ से जॉब छोड़ी और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी जो रीति नीति बनाई, उसके पीछे का जो मकसद था वो ये था कि राजनीति में आकर के भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर आरएसएस का सबसे प्रिय नेता बन जाऊं। और वो बातें आज के समय में पूरी तरह से साफ साफ झलक रही हैं। देखिए, दिल्ली में आपको मालूम है कि किस टाइप का वोटर है। दिल्ली में सिंधी पंजाबी वोटर बहुत ही भारी मात्रा में है और वो सारा का सारा वोट केजरीवाल को जाता है। दिल्ली की विधानसभा के लिए जहां केजरीवाल को पसंद किया जाता है, वहीं दिल्ली के निवासी ऊपर आरएसएस या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। 7 की 7 सीटें भाजपा को दे दी अब की बार और 2 बार से लगातार केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। अब सवाल उठता है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी। दिल्ली में कांग्रेस को उखाड़ने के लिए केजरीवाल सफल हुए और पंजाब में भी कांग्रेस को उखाड़ने के लिए केजरीवाल सफल हुए। अब सवाल उठता है कि केजरीवाल के ऊपर मुकदमेबाजी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, वो क्या नूरा कुश्ती का खेल है? राजनीति में ये बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि जितना आप किसी को तंग करोगे उतना ही वो चमक करके सोना बन के बाहर निकलेगा। और ये काम भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात के 2 बड़े नेता हैं, उनकी सह पर, उनके कहने पर ईडी ने उनको जेल भिजवाया और उनके कई और नेता भी जेल गए। और वो सारे के सारे नेता, मैं समझता हूँ, आरएसएस से संबंधित नहीं रखते होंगे, लेकिन वो केजरीवाल की जो गुगली है उसमें फंस के रह गए और उस गुगली में उन्हें भी जेल हुई, वो भी उनमें से कुछ बाहर आ गए और एक नेता अभी भी शायद भीतर है, मिस्टर जैन। अब ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि केजरीवाल कैसे जेल से बाहर आए। मिस्टर प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी साहब हैं, वो चीफ जस्टिस के यहाँ गणेश पूजा में गए और उसके दूसरे दिन जमानत मिल गई। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सरासर सोशल मीडिया पर वैसे भी एक प्राकृतिक चीज़ दिखाई देती है कि यदि मोदी साहब चीफ जस्टिस के घर पे नहीं जाते तो शायद केजरीवाल को अभी भी जमानत नहीं मिल पाती। खैर, ये बात एक अलग हुई। मैंने आपको कहा था कि नूरा कुश्ती है, नूरा कुश्ती में सब कुछ जायज़ होता है। आपको लगता है ये बहुत तेज़ी से लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन वो होता नहीं है कुछ भी।
किसी का कुछ नहीं बिगड़ता और अंत में वो सब अपने अपने किनारे जाकर के खड़े हो जाते हैं, जैसे केजरीवाल। अब केजरीवाल को ये एहसास कराया गया है कि देखो भाई, दिल्ली पर कब्जा तुम्हारा हो गया और आपका पंजाब में भी कब्जा आपका हो गया। बगल का राज्य है हरियाणा। देखिए, हरियाणा में मैं समझता हूँ कि कांग्रेस उनको कुछ सम्मानित सीटें दे रही थी, 5 या 6 7 के आसपास। अब हालांकि ना तो हमने ऐसी कोई वार्ता देखी, ना हमने कोई पेपर देखा जिससे हम आपको अथेंटिक कह सकें कि कितनी सीट दे रहे थे, लेकिन दे रहे थे। इस तरह का पर्दे पे सारी चीज़ें आ रही थी। केजरीवाल ने जेल में रहते हुए मना कर दिया कि नहीं, हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। केजरीवाल का सपना है भारतीय जनता पार्टी को दफन करके उनकी पार्टी सत्ता में आ जाए। केजरीवाल की पार्टी इस समय राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त पार्टी हो चुकी है, आपको मालूम ही है। गुजरात में भी उसने झंडे गाड़ दिए हैं। और ये सारा खेल कौन करा रहा है, किस लिए करा रहा है, ये शायद अब हमारी भी समझ में आ रहा है और शायद अब आपकी भी समझ में आ जाए। केजरीवाल ने किसी मकसद के तहत, या ये कहें कि आरएसएस के इशारे पर, दिल्ली की गद्दी छोड़ दी है और एक महिला को चीफ मिनिस्टर घोषित कर दिया है और वो बन गई और उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली। महिला होने के नाते उनका अट्रैक्शन दिल्ली की जनता पर रहेगा, ये एक अलग बात है। और संघ के ही इशारे पर कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में हराने के लिए उन्होंने 90 की 90 सीटों पर, मतलब 100% लोगों को अपने हरियाणा के चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब वहाँ पर मैं समझता हूँ, देखिए आपको मैं साफ बता दूँ, कुछ तो वोट काटेंगे ही। जैसे एक कहावत है, गोबर गिरेगा तो कुछ ना कुछ लेकर के उठेगा। जब पार्टी आम आदमी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हैं, हरियाणा में बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जड़ें किसी जगह पर मजबूत भी हैं। यदि उसने 1, 2, 3, 4, 5% तक वोट काट लिया तो निश्चित तौर पर मानिए कि कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत जाएंगे, कुछ निर्दलीय भी जीत जाएंगे। और इस तरह से जो खेल हरियाणा में किया गया है वो। अब यहाँ पर मैं एक और बात कहता हूँ, आप लोग शायद समझते होंगे कि मैं केवल बहाने या कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछे और वो 5 सवाल ऐसे हैं जो एक शिकायत के रूप में पूछे गए हैं, शिकायत की गई है, जिसमें कई एक चीज़ें हैं। वो आप सबको मालूम है कि क्या क्या सवाल पूछे हैं, मैं उनमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। केजरीवाल ने आरएसएस से ही सवाल क्यों पूछा है? वो इसलिए पूछा है कि वो आरएसएस के चहेते हैं। उन्होंने शिकायत की है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। वो पहले जेल से छूट के आए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि योगी कभी भी हटाए जा सकते हैं। और उनके बयान के बाद देखा होगा आपने कितनी तगड़ी मुहिम चली योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। कभी मीटिंगें हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको मीटिंग में नहीं जाने दिया जा रहा है। तो केजरीवाल की जो बातें हैं वो कहीं कहीं तक मुझे सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। आरएसएस से उनकी शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरह से इस समय भाजपा को डुबोने का काम कर रहे हैं और वही स्थिति है भी। यदि भाजपा डूबती नहीं तो 303 सीटों से सिमटकर 240 पर कैसे आ जाती, ये शिकायत भी आरएसएस से की गई है। और भी कई एक शिकायतें हैं, मैं उनमें ज़्यादा गहराई से नहीं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि केजरीवाल की जो बातें हैं पूरी तरह से सच साबित होती जा रही हैं और आरएसएस उन बातों को मज़े से सुनती है और आरएसएस उनको कोई जवाब नहीं देती। ये आपने देखा होगा, क्योंकि केजरीवाल आरएसएस के ही प्रोडक्ट हैं। पिछली मैं 2012 के आसपास की कहानी ले चलूँ तो मैं साफ साफ बताऊँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीबोगरीब हैं।
जो रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को ला कर के आरएसएस ने जो पूरा तंबू गड़वाया था, वो आरएसएस का ही खेल था अंदर खाने, और केजरीवाल तो मोहरे के रूप में थे। और ये इसलिए था कि भारतीय जनता पार्टी ये गच्चा खाती है, कोई काम करती है तो केजरीवाल को आगे कर देगी आरएसएस, और वही हुआ। अन्ना हजारे, देखिए अन्ना हजारे बुरे आदमी नहीं है। अन्ना हजारे ने अपने गांव में भयंकर उनके यहाँ सूखा पड़ा करती थी, जो मैंने उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ी है वो ये है, उन्होंने वहाँ पर जो भूमिगत जल है वो पैदा करने के लिए पूरी योजना बनाई, और वो उस योजना में सफल हुए, और गांव आज उनका खुशहाल है। भूमिगत जल उनके यहाँ काफ़ी ऊंचाई पर आ गया है। लेकिन उनको दिल्ली लाने का काम किसका था? एक अननोन पर्सन, केजरीवाल का। केजरीवाल दिल्ली लेकर आए, उन्हें धरने पर बिठाया, उन्हें आगे करके खुद पीछे खड़े हो गए, और बाद में अन्ना हजारे को वहीं पर पहुंचा दिया जहां से वो लाए गए थे, और एक नई पार्टी पैदा करके उन्होंने पूरी राजनीति में सेंध लगा दी। दिल्ली में सेंध लगाई, पंजाब में सेंध लगाई, गुजरात में भी सेंध लग चुकी है, अब हरियाणा में भी सेंध लगने वाली है। इसमें मैं आपको बता दूं, 2 बड़े सूरमा, बल्कि 3 बड़े सूरमा आम आदमी पार्टी से गठन के बाद उन्हें समझ आ गया कि ये सारा खेल आरएसएस का है, तो वो दूर हो गए। सबसे पहला नाम वकील हैं हमारे प्रशांत भूषण जी। उन्होंने जब पार्टी की स्थापना हुई तो 5 करोड़ रुपए का चेक दिया था, आपको बताऊं, और वो चेक दिया, उसके बाद पार्टी स्थापित हुई, चंदे के रूप में था वो, डोनेशन। और अंत में उन्हें जब ये पता चला कि ये तो आरएसएस का मोहरा है केजरीवाल, तो उन्होंने फटाक से अपना हाथ खींच लिया और पार्टी से अलग हो गए। योगेंद्र यादव एक जाने माने विश्लेषक हैं, पॉलिटिकली बहुत समझ रखते हैं, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, और वो बेबाक बोलते हैं। जब उन्हें भी पता चला कि आम आदमी पार्टी उनको अलग करने की कोशिश कर रही है और एक लीडर के रूप में उन्हें हरियाणा में स्थापित करने से कतरा रही है, तो उन्होंने भी तत्काल पार्टी छोड़ दी, और वो चुनाव शायद किसी और के नेतृत्व में लड़ा गया, और उन्होंने अपना दाव खींच लिया। अब उसके बाद दोनों नेता, देखिए राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, आपको मालूम है। योगेंद्र यादव केरल से लेकर के कश्मीर तक राहुल गांधी के साथ रहे। बहुत से लोगों ने सवाल उठाए कि आप पहले तो इनके खिलाफ थे, अब क्या है? तब उन्होंने बेबाक रूप से अपनी बात कही कि समय बदलता रहता है, कुछ गलतियां होती हैं वो सुधार ली जाती हैं बाद में। खैर वो बात सही है कि वो उन्होंने अपनी गलती सुधार ली और अपना जहां वो काम कर रहे थे वहीं पर रह गए। प्रशांत भूषण भी अलग हुए, वो भी अलग हुए, और एक पत्रकार थे गुप्ता जी, और एक कवि भी थे जिनको मैं भूल गया, जो चुनाव लड़े थे, यूपी में चुनाव लड़े थे, और चांदनी चौक से वो गुप्ता जी जो जर्नलिस्ट हैं, वो थे जाने माने जर्नलिस्ट हैं, आशुतोष गुप्ता हैं वो। उनको भी पता चला कि ये तो ठगियाई कर रहे हैं, तो वो भी अलग हो गए। मतलब जो जानी मानी हस्तियां थीं और पार्टी बनवाने में उनका सहयोग था, कांग्रेस को पर्दे के पीछे ले जाने में उनका बहुत सहयोग था, वो सारे लोग अलग हो गए। अब मैं वर्तमान स्थिति पर आता हूँ कि आज के हालात में मैं ये कहूँ कि केजरीवाल पूरी तरह से आरएसएस की झोली में बैठ चुके हैं, और वो कांग्रेस को हराने के लिए एक बार फिर हरियाणा वो महत्वपूर्ण राज्य है कि जब वहाँ कोई चींटी भी चलती है ना, चींटी भी काटती है, तो पूरे देश में हलचल हो जाती है, क्योंकि वो दिल्ली के नज़दीक का प्रदेश है, और बेबाक वहाँ के लोग बोलते हैं, निर्णय लेने में बहुत उनकी क्षमता है, और इस राज्य को कहीं कांग्रेस कब्जे में ना कर ले, इसलिए केजरीवाल इस खेल में आगे बढ़ गए हैं, और 90 की 90 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। उनमें से चाहे 1% वोट मिले, 2 मिले, 3 मिले, 5 मिले, कोई विधायक जीत भी जाए, हम ये नहीं कह सकते कि हम पंडित हैं, कोई सारी चीज़ें हमें मालूम है, हमको नहीं मालूम, वो जनता के हाथ में है। लेकिन केजरीवाल की कोशिश यही है कि कांग्रेस सत्ता में ना आए। यदि वो कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते तो जो कांग्रेस ने प्रपोजल दिया था 5 सीटों का, उसे वो मान लेते, और उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें एक और
छौंक लग जाता कि भाई 5 विधायक मेरे हरियाणा में भी है, लेकिन नहीं, समय समय पर वो अपनी तिकड़म केजरीवाल चलते रहते हैं। दिल्ली में तो समझौता कर लिया, चूँकि उन्हें मालूम था कि दिल्ली जीतेगी भाजपा, और पंजाब में समझौता नहीं किया इंडिया गठबंधन के साथ, वहाँ पर फिर भी कांग्रेस को रोक नहीं पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।